आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जनरल फार्मूला फॉर बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स ऐसे ट्रायल्स को कहा जाता है जिनकी सिर्फ दो आउटकम्स हों, जिनमें से एक आउटकम को हम कहते हैं सक्सेस और दूसरी आउटकम को कहते हैं फेलियर। सक्सेस को हम एस से और फेलियर को एफ से शो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बर्नौली ट्रायल्स में सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो जनरल फार्मूला हमने ड्रॉ किया था उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फार्मूला क्या था कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो आर सक्सेसेस की, आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हमने आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए जनरल फार्मूला है एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ पर n शो करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को, p शो करता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी को, q शो करता है फेलियर प्रोबेबिलिटी को और r होता है 0 से n तक। यानी अगर हमारे पास n ट्रायल्स हैं तो r उसमें क्या होगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक ट्रायल की बात करना चाहें, यानी अगर हम सेकेंड ट्रायल की बात करना चाहें तो हम r की वैल्यू को 2 रखेंगे। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है और q इक्वल होता है 1 माइनस पी के, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सक्सेस और फेलियर की, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आती है। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस पी। तो अब हम देखते हैं कि इस फार्मूला की क्या एप्लीकेशंस हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इन अ गेम ऑफ चांस यू प्ले बाय रोलिंग अ फेयर डाई 4 टाइम्स एंड यू काउंट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स विच आर 6s. What is the probability that in one play of the game you obtain only 3 6s? तो अब इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि टोटल ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके कितने ट्रायल्स हैं, 4। इसका मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी सक्सेस है, जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, वो है 6। तो जब भी हम एक डाई को रोल करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। इसका मतलब है सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी p होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। और यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट इन वन प्ले ऑफ गेम यू ऑब्टेन एग्जैक्टली 3 6s। यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 3 सक्सेसेस की, यानी r की वैल्यू यहाँ पे होगी 3 सक्सेसेस की जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 4c3। p क्या है 1/6 पावर r क्या है 3 और यहाँ पर हो जाएगा q। तो q किसकी इक्वल होता है 1 माइनस p के। तो 1 माइनस 1/6 करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 5/6। इसे हम यहाँ पर पुट करते हैं, q की जगह पे आ गया 5/6 और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस r यानी 4 माइनस 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4c3 को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा 1/6 होल पावर 3, 5/6 होल पावर 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/6 होल पावर 3, 5/6। तो अब यहाँ पर जो 3 फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 6 की पावर 3 है, यहाँ पर 1, तो टोटल हो जाएगा 6 पावर 4। इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 20/1296। तो 3 सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/1296। तो इस तरह से हम इस फार्मूला की मदद से किसी भी बर्नौली ट्रायल में सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर आर 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, नोटिंग इट्स कलर एंड रिप्लेसिंग इट। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसका कलर नोट करते हैं और वापस वो बॉल बॉक्स में डाल देते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ टोटल ऑफ 5 बॉल्स आर सेलेक्टेड। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक 5 बॉल्स सेलेक्ट हो जाएं, यानी 5 बॉल्स के कलर हम नोट कर लें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द बॉल्स सेलेक्टेड आर ब्लू। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 2 बॉल्स उनमें से ब्लू कलर की हैं।
तो यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं कि जो बॉल्स हों वो ब्लू कलर की हों, और जब भी हम बॉल सिलेक्ट करेंगे वो रेड, ब्लू या ग्रीन कोई भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम सक्सेस डिफाइन करेंगे कि सक्सेस क्या है, ब्लू बॉल, और फेलियर क्या है, रेड और ग्रीन बॉल। यानी जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसे हम सक्सेस कहते हैं, और इसके अलावा बाकी इवेंट्स को हम फेलियर कहते हैं। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं। 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल हमारे पास हो गई 10 बॉल्स, जिनमें से 3 ब्लू बॉल्स हैं। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.3 यानी 3 आउट ऑफ 10। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.3 जो कि इक्वल आएगा 0.7 के। इसका मतलब है कि 0.3 किसकी वैल्यू है, P की, और 0.7 वैल्यू है Q की। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू हो जाएगी 5, और r की वैल्यू क्या होगी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 बॉल्स की कि 2 ब्लू बॉल्स होंगी। इसका मतलब है कि r होगा यहाँ पर 2। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं 2 ब्लू बॉल्स की। तो उसके लिए अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बर्नौली ट्रायल्स के लिए। तो ये आ जाएगा NCR की जगह आ जाएगा 5C2, सक्सेस है 0.3 तो 0.3 पावर 2, और Q है 0.7 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5C2 इक्वल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 0.3 होल स्क्वायर, 0.7 पावर 3। तो यहाँ पर रह जाएगा 10, 0.3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.09, 0.7 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 0.343। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 0.3, यानी 2 ब्लू बॉल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी आती है, 0.3। तो इस तरह से हम बर्नौली ट्रायल्स के जनरल फार्मूला को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं। तो आज की वैल्यू में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ जनरल फार्मूला फॉर बर्नौली ट्रायल्स।